श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योतिपरब्रह्म दीपो ज्योतिजनार्दन दीपो हर्तनि पापं मध्यदीप नमोस्तुते। गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमत्कुञ्ज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यशतो नवयादितर चारथे सुविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादुकवये मोह्यल्तयतसो तेजो वारमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार। गादी धर्यासन धरो मेरे पधारिय पवन कुमार। शब्दारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओर निहार। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। संत समाज की
जय भक्त समाज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावरणालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री वनिंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग एवं मेरे युवा साथी, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से द्वितीय दिवस और मध्याह्न संध्याकालीन वेला का शुभागमन भगवान जलेश्वर नाथ के पावन उलिन और उन्हीं के परम सानिध्य में मां जगत जननी जानकी जी की परम कृपा से आज द्वितीय दिवसीय सत्र जिसका शुभारंभ हरिनाम चर्चा से होता है, आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है बड़े भाव से। कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए देखिए ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे बड़े भाव से, नाम संकीर्तन में जुड़ेंगे। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कन्हैया रे कृष्ण 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 कह रे मन मोरे जगत बाबरे के संगे बाबरो न हुए रे भक्ति चरणार बिंदे आनंद में रहे रे सुनत हो कहत हो तो सुनत नहीं बहरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल 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 गोपाल नंदलाल श्यामा वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा कृष्णाभ्याम राधा कृष्णाभ्याम आज महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से शुभारंभ किया और यहां मंगलाचरण किया है। किसी भी ग्रंथ का जब शुभारंभ होता है तो उसमें मंगलाचरण बड़ी विधिवत किया जाता है। और दुनिया के किसी भी ग्रंथ का जब शुभारंभ हुआ है तो उसमें किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति की गई है। देवी भागवत अगर पढ़ते हैं तो भगवती की स्तुति है। विष्णु पुराण अगर पढ़ते हैं तो भगवान विष्णु की स्तुति है। और बाबा तुलसी ने राम कथा का जब मंगलाचरण किया तो वहां जड़ चेतन गुण दोष में सब माने भूत प्रेत आदि सबकी वंदना की है। बुरे भले जितने भी लोग चराचर में हैं उन सब की वंदना की है। इतना सुंदर मंगलाचरण किया है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा महान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत जिसमें किसी का भी नाम लेकर स्तुति नहीं की। हाँ। पूछा तो फिर किसकी स्तुति की है?
और क्यों नहीं कि नाम लेकर? बोले सबसे पहले इसलिए इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, किसी विशेष देव का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये सार्वजनिक है, सर्वरस है, सर्वत्र है और सबका है। अगर राम जी की स्तुति करते तो रामानुज संप्रदाय के जो लोग हैं वो इसे अपना ग्रंथ मान लेते। कृष्णाश्रय को पाने वाले जो कृष्ण के प्रेमी हैं, रसिक, अगर भगवान कृष्ण की स्तुति अगर इसमें करते हैं तो कृष्ण प्रेमी जन इसको अपना मान लेते। देवी की स्तुति करते हैं तो मां भगवती देवी के जो अनुयायी जन हैं वो इसे अपना मान लेते। हाँ। कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है। इसलिए इसमें अगर स्तुति की गई तो केवल सत्य की वंदना की गई है कि जन्माद्य शतो न भयादितर चार थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदया दुकवे मुह्यत सूर कि तेजो बार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामुना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे परम सत्य की वंदना की है कि सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना। यहाँ बाबा तुलसी ने भी सत्य की वंदना की है और सत्य को ऐसा प्रतिपादित करके बताया है। कितना सुंदर प्रतिपादन किया है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना। आगम निगमे पुराने बखान, आगम निगम पुराण बखान। राम ही केवलो प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लो कोई जानन हारा, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगमे पुराने बखान। परमात्मा के दिव्य स्वरूप का प्रतिपादन किया है। प्रतिपादन करके बताया है। बोले वो परमात्मा कैसा है? बड़े ध्यान की कथा है। किसी ने भगवान को देखा है? किसी ने देखा श्री राधा माधव को? यहां पूछा है। ये भागवत है प्यारे। एक एक शब्द को अगर ध्यान से सुनेंगे तो जीवन का संपूर्ण जो रहस्य है वो प्राप्त होता है। बोले परमात्मा कैसा है? हवा को देखा है किसी ने? हवा का क्या रंग होता है? तो फिर कैसी मालूम होती है?
उसको महसूस किया जाता है। ये तो कन्फर्म है कि हवा है, ये भी कन्फर्म है कि ईश्वर गॉड इज, लेकिन देखा नहीं। बोले वो कैसा है कि तेने ब्रह्म हृदयाद कवे मुहियत यत सूर। बोले वो स्वराट है। परमात्मा कैसा है? स्वराट, अपने रूप में स्वयं प्रतिष्ठित है। स्वयं अपने आप में स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और स्वयं अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, दैदीप्यमान है। ऐसा परब्रह्म वेदार्थ ज्ञान परमात्मामय, इस भाव को समझने में बड़े बड़े सूरी लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, परमात्मा की अधसत्ता जिसका हमें आभास है, लेकिन आभास होते हुए भी कुछ भी नहीं है। सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। यही परमात्मा की अधिसत्ता है। क्यों? जैसे कभी कभी जागृत स्वप्न सुसुप्त स्वरूपा सृष्टि कैसी है? वो जागृत स्वप्न सुसुप्त स्वरूपा है सृष्टि। जैसे कभी कभी जल में स्थल का भ्रम होता है और स्थल में हमें जल का भ्रम होता है। मई जून के महीने में जो झिलमिल झिलमिल होती है ना, दिन में गर्मी जब पड़ती है तो दूर से देखने में लगता है मानो पानी हिल रहा है, और जैसे उसके नजदीक जाते हो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही ये माया है। बाबा ने बड़ा भाव इस माया का लिखा है कि मोहे निसा जग सोवनहारा, मोहे निसा जग सोवनहारा, मोहे निसा जगे सोवनहारा, मोहे निसा जग सोवनहारा। देखे सापने अनेक प्रकारा, देखे स्वप्नो अनेक प्रकारा, सपने से काटे जो कोई, सपने सिर काटे जो कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, मोहिन सा जगे सोवनहारा। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। सत्य स्वरूप दिया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। तो भगवान को कौन सा स्वरूप दिया है? सत्य स्वरूप। जो पहले सत्य था आज भी सत्य है, और बाद में जो भी बचने वाला है वो केवल सत्य ही बचने वाला। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करो, सत्य के मार्ग का अनुकरण करो, क्योंकि सब कुछ तो सत्य में छुपा हुआ है। इसलिए भागवत के शुभारंभ में सत्य की वंदना है, और भागवत के मध्य में भी सत्य की वंदना है, और भागवत का जब अंतिम विश्राम होता है तब भी सत्य का ही बंधन किया है। जो त्रिकाल वादित सत्य है, तीनों कालों में जो सत्य है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों में जो सत्य है वही परमात्मा है।
और ये भगवान का दिव्य स्वरूप है। इसलिए इसको त्रिकालवादित भी कहा है। अगर अपने जीवन में सत्य को अपनाया है तो हमारा शिव मंदिर जाना सार्थक है, हमारा पूजन करना सार्थक है, जलेश्वर महादेव को जल चढ़ाना सार्थक है। कब? जब जीवन में हमने सत्य को अपनाया है। और महर्षि वेदव्यास भी यही बताना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सत्य मार्ग का आश्रय जीवन में होना चाहिए। कहते हैं नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण है, राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। और श्रीमद् भागवत सुनने का जो पुण्य है, कलावा बांध कर हम लोग सुन रहे हैं, इसका जो पुण्य है वो तभी प्राप्त होगा जब आज से एक निर्णय, एक निश्चय करें कि जीवन में हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य से जुड़ना है। और दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या कि धर्म प्रोजित के तबो अत्र परमो निरमस्सरा कि वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सत्यो हिरद्यो अपरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषभे दक्षिणा। और फिर कहा धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत में धर्म नहीं परम धर्म का निरूपण किया है। हम लोग जो जीवन में करते हैं ये परम धर्म है, ये धर्म है। कोई भी किसी दीन दुखी की सेवा करना, परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरों के हित का कार्य करना, दूसरों के हित के कार्यों में रहना, किसी का कोई काम बिगड़ रहा हो तो उसे बनवा देना, ये धर्म है। जहां जरूरत हो वहां सहयोग कर देना, ये धर्म है। दान पुण्य करना भी धर्म है, यात्रा करना भी धर्म है, पूजन करना भी धर्म है। पूछा कि ये परम धर्म क्या है? ये तो सब धर्म हो गया, तो परम धर्म क्या है? कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर। बोले परम धर्म है भागवत कथा, परम धर्म है कृष्ण कथा। ऐसे परम संत जिनके जीवन में कोई कपट नहीं है, कोई छल छिद्र नहीं है, निष्कपट हैं, जो निष्कामी हैं, जिनको न स्वर्ग चाहिए, न वैभव चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, ऐसे संतों के जानने योग्य जो नाम है वो कृष्ण कथा। उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। तो कैसी है कृष्ण कथा? कि शिवदं शिवं कल्याणं ददाति इति शिवं, शिवदं शिवं कल्याणं
ददाति इत शिवोदम्। बोले कल्याण करने वाली है भागवत की कथा। और कैसी है? जिज्ञासा बढ़ती है ना, किसी भी वस्तु की जब हमें लालुपता होती है तो उसे जानने की इच्छा होती है। व्यक्ति विशेष को भी अगर किसी ने देख करके उसका गुण बखान करना प्रारंभ किया तो मन में पिपासा जागृत होती है, जिज्ञासा, और बताओ ना। और कैसी है? मन जिज्ञासा वो बढ़ती है। कहते हैं कैसी है कृष्ण कथा? कितापत्रयो न मूलनम, कितापत्रयो न मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनिकृता। कृष्ण कथा ऐसी है, बोले तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, विनिष्ट करती है, समाप्त कर देती है तीनों प्रकार के तापों को। वो तीन ताप कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं तीन ताप? कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, आज राधे राधे बोलने में कंजूसी क्यों चल रही है? अच्छा, एक बात बताओ, प्रथम पाठशाला का नाम क्या है? अभी आजकल जो पाठशालाएं चल रही हैं, डॉक्टर साहब प्रथम पाठशाला को क्या कहते हैं? अभी आजकल मिशनरियों ने से बोला है नर्सरी, और पुराने जमाने में बोलते थे कच्चा एक, पक्का एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे चलता था। हाँ? और ये जो सारी में जो पाठशाला है ना, ये कच्चा पक्का सब पार करके अब क्लास में आ गए हैं। अब तीसरी वर्ष है, अभी भी क्लास में नहीं आएंगे या एक ही क्लास में पढ़ते रहेंगे? बताओ, एक ही क्लास में रहोगे या फिर आगे भी बढ़ोगे? आगे बढ़ना है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, ये राधे राधे क्यों बुलवाते मालूम है? कौन कौन आया है, अटेंडेंस लगती है, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। और जो नहीं बोलेंगे ना हाथ उठा के, उनकी बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, एब्सेंट। और जो है वो प्रेजेंट। तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बोला करें। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे।
ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है, और भगवान की कथा में आकर के दोनों हाथों से ताली वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनो तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। हे बाके बिहारी मुरारी, हे बाके बिहारी मुरारी, मैं आयो शरण तिहारी, मैं आयो शरण तिहारी। प्रभु तीन पड़ा दर तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से मैंने नर्तन पाया, तेरी कृपा से मैंने नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ताली सेवा करते हुए तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई। हमारे भगवान ने जो भी शरण में आया उसकी नैया पार लगाई है, इसलिए अपने मन से भगवान के शरण में पहुंचे। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई। ये बिल्कुल सच है। प्रभु तो हमेशा सबके हैं और सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। और देखिए हम सबकी भी जो बिगड़ी बन रही है, ये बिगड़ी ही तो बन रही है जो भागवत सुनने को मिल रही है। हाँ, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, ओ नैया भक्तों की पार लगाई, नैया भक्तों की पार लगाई। तूने डूबते बचा
आएगा मेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे हे गोपाला गोपाला मेरा कन्हैयारी नंदलाला गोपाला गोपाला मेरा राधा गोपाला 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 मेरा राधा वल्लभ गोपाला 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 मेरा राधा वल्लभ गोपाला मेरा राधा वल्लभ गोपाला राधा वल्लभ गोपाला मेरा राधा वल्लभ गोपाला राधा वल्लभ गोपाला 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 मेरा 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 राधा वल्लभ लाल बिहारी लाल की की जय इसलिए इसलिए कहा है मेरा कोई ना सहारा बिन